मुंजिया हमारा पहला CGI एक्टर है। अच्छा डेब्यू किया, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा डेब्यू किया नहीं, उसने टफ दिया बहुत लोगों को। यानी मुंजिया ने बहुत लोगों को टफ दिया है बॉक्स ऑफिस पे। आई विल नॉट टेक नेम्स बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मुंजा हैज गॉट एज अ CGI कैरेक्टर, ही हैज गॉट अ बिग ओपनिंग व्हिच एक्चुअली प्रूव्स कि हिंदी फिल्म बनाते वक्त हम इतने एक्टर्स के पीछे इतने इंपॉर्टेंस देते हैं और अच्छे एक्टर्स की जरूरत होती है, बट ना व्हेन वी काइंड ऑफ गिव देम बिगर इंपॉर्टेंस इन द फिल्म ना, जब भी कोई भी एक्टर फिल्म से बड़ा हो जाता है ना, तभी वो बहुत डेंजरस स्पेस में फिल्म चली जाती है। तो पब्लिक हमेशा प्रूव करती है कि एक्टर फिल्म से बड़ा नहीं है, फिल्म बड़ी है। और ये मुंजा जो है ना, ये फिल्म का बहुत इतना अहम हिस्सा है कि लोग मुंजा फिल्म में मुंजा को देखने आए थे। मुंजा मेरा हीरो है फिल्म का, तो मुझे उसको सही बनाना था। तो ये विजुअल कॉल जो है ना, वो मुंजा का 3D जो बनाया हमने, 3D एसिड, ऐसे क्रीचर जो इमोट कर रहा है, हिल रहा है, ही इज एक्सप्रेसिंग, एक्टिंग, बेसिकली वो एक्टिंग कर रहा है। तो इंडियन सिनेमा में ऐसे रेफरेंसेस हमारे पास कोई थे नहीं। जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज काकुड़ा विद सोनाक्षी एंड रितेश, और एक जो अनाउंस हुई है दैट इज वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर विद स्टार्स रश्मिका एंड So see, now actors को अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमने की नहीं है. Okay. So I will not be able to comment on stars, but I will definitely tell you that's the film I'm making next. Yeah. It's again a Maddock film. It's again a film that comes from this whole horror comedy universe. It is very interestingly integrated into this world of how स्त्री के बाद भेड़िया, भेड़िया के बाद मुंजा, मुंजा के बाद वापस वैम्पायर। तो ये कैसे एक साथ सब आने वाले हैं, उसका एक लार्जर प्लान है। नमस्कार, माय नेम इज आदित्य सरपोतदार एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Hi guys, I'm Kareena Machwal and we have here with us the amazing director of Munjia, the third highest grossing Hindi film this year. Hello, welcome to Bollywood. Hi Kareena. Hi. So many congratulations, Munjia की सेंचुरी हो गई है बॉक्स ऑफिस पे. So tell us how are the celebrations like और पिछले कुछ हफ्ते कैसे बीते? So today officially आज हमारी सेंचुरी हो गई है. Today is our fourth week, our fourth Monday. और बहुत बढ़िया लग रहा है. It is I would say कि जब भी फिल्म बनी थी और रिलीज के लिए हम तैयार हो रहे थे, तभी we were sure confident कि फिल्म अच्छी बनी है, बट उसका आगे कहाँ तक जाएगी या कितना बिजनेस होगा, कितने लोग देखेंगे, कितने अच्छे रिव्यूज आएंगे, उस बारे में इतनी कभी सोचा ही नहीं था। बिकॉज फॉर अस इट वाज कि फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को अगर लोग आएंगे और अगर लोग देखेंगे फिल्म, तो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म बढ़ेगी। और फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जितने लोग आए, जैसे अभी आपने मुझे खुद बताया कि आपने भी फिल्म फ्राइडे को देखी थी, तो जो फर्स्ट 3 दिन में लोग आए ना, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को यहाँ तक लाया है। एंड आई कंप्लीटली बिलीव दैट मुंजा इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्योरली द ऑडियंस मेकिंग दिस फिल्म देयर फिल्म एंड टेकिंग दिस फिल्म टिल डेट 200 crores. It wouldn't have been possible. Yeah. Definitely. So now with the release of Kalki, where do you think the numbers would? Kalki का definitely impact पड़ा है, और ये हमने सोचा भी था कि क्या हुआ था। पहले मुंजा का रिलीज डेट 21 जून था। Okay. और हम मिड मई में बैठे थे और हमारा काम काफी बाकी था फिल्म पे, और हम सोच रहे थे कि अगर 21 जून को आए तो हमारे पास काल्की के पहले एक हफ्ता मिलता है। आई अंडरस्टैंड हाउ बिग अ फिल्म दैट इज, आई अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेक्स इन दैट फिल्म, आई अंडरस्टैंड कि फिल्म का स्केल इतना बड़ा है कि उनको नंबर्स करने ही पड़ेंगे, इसलिए वो बड़ा रिलीज करेंगे और हमें शोज कम मिलेंगे। तो हमने इतना इम्पल्सिव कॉल लिया ना कि इसको 7 जून को लाए, क्योंकि हमने 2 हफ्ते प्रीपोन किए फिल्म पर। हमें पता था कि ये 2 हफ्ते प्रीपोन करके हमें 3 हफ्तों का क्लीन विंडो मिलता है, और ये 3 हफ्ते जो हमने इस्तेमाल किए ना, वो मुंजा के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमने जो 100 करोड़ बनाए, ये 3 हफ्तों में बनाए, और आई एम कॉन्फिडेंट कि आर मेजर कॉल ऑफ कमिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून हैज वर्कड, बिकॉज वो हमेशा वर्क होता है। आप पिछले साल देखो, मैडॉक की फिल्म थी जरा की जरा बच के, आप हमेशा हर साल देखो जून में ना एक सरप्राइज फिल्म आती है, जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, और वो फिल्म चल जाती है। तो मैं ये थोड़ा पकड़ के चल रहा था कि आई होप मुंजा इज वन ऑफ देम, एंड लकीली वैसे हुआ। The results are in front of us. So tell us, ऐसे टाइम पे जब बॉक्स ऑफिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल, हमने देखा बड़ी बड़ी मूवीज have tanked, एंड जो स्मॉलर बजट की फिल्म्स थी या फिल्म्स जिनको कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इतना अच्छा करे, they have done. So ऐसे अनप्रेडिक्टेबल माहौल में what do you think has worked for Munjia? The unpredictability of the माहौल is worked because देखो, when you make a film, जब एक फिल्म चलती है ना,
तो हम हिंदी सिनेमा में बहुत देखते हैं कि वैसी फिल्में बहुत बनती है कि कोई भी एक अगर बायोपिक चल गई तो सारी बायोपिक बनेगी, या कोई स्पोर्ट्स की फिल्म चल गई या कोई एक्शन फिल्म चल गई, तो ना इतना हो गया था कि पब्लिक को एक पॉइंट के बाद ना वो प्रेडिक्टेबल होने लगा था बहुत, कि अगली फिल्म जो आने वाली है उसका प्रोमो देख के लोगों को पता था कि यार ये उस जैसी होगी। विथ मुंजा देयर वाज नो रेफरेंस कि है क्या मुंजा, क्या 3D क्रीचर है, नए लड़के हैं, मैडॉक की यूनिवर्स में वो कैसे बैठ रहा है, उसका स्त्री से क्या कनेक्शन है। तो ये सब इतना नया था और अनप्रेडिक्टेबल था लोगों के लिए कि आई थिंक पीपल गिव इट अ शॉट फॉर दैट। यानी पीपल वेंट इनटू द थिएटर्स प्योरली नॉट नोइंग व्हाट टू प्रिडिक्ट एंड दे काइंड ऑफ केम आउट सरप्राइज्ड दैट हमने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था और ये सब हो गया। तो आई थिंक दैट somehow has worked even in a time like this where you have had a April and May where no film has done that well। और डर होता है ना लोगों में कि IPL, अभी इलेक्शंस भी थे, तो इस सब में फिल्म कैसे चलेगी कोई, तो इसलिए किसी ने रिलीज ही नहीं की थी फिल्म। तो हमें क्लीन विंडो मिल गया था ये भी दिखाने के लिए कि हम सोलो रिलीज थे 7 जून के, मिस्टर एंड मिसेस माही के सेकंड वीक में थे हम, तो उसका भी फायदा हुआ। तो लोग प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, बिकॉज 21 मई तक मुंजा की आर्टिकल एक भी नहीं आई थी पेपर में, पब्लिक को पता ही नहीं था फिल्म बन रही है। लाइक आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी इतना पता नहीं होगा, जब भी आपने टीजर देखा होगा या ट्रेलर देखा होगा एज एनी अदर ऑडियंस, तभी लोगों को समझ में आई कि ऐसी कोई फिल्म बन रही है, और तभी एक्चुअली हमें एक फिल्म क्या है, कैसी है, एकदम से 2 हफ्ते में कैसे कर रहे हो, ऐसे बहुत फीडबैक आया। क्योंकि 2 हफ्ते का ही प्रमोशन था फिल्म का। या सो ये इतना सब सडन हो गया ना कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला उसको समझने के लिए, और आई थिंक दैट गॉट पीपल सरप्राइज कि कुछ तो इसमें मजा है जो जाके देखना चाहिए। ग्रेट। एंड अदर थिंग दैट वर्कड फॉर मी एज एन ऑडियंस कि ये मूवी एक विजुअल ट्रीट थी, इसके विजुअल्स की काफ़ी तारीफ की गई। सो वुड यू लाइक टू टेक अस थ्रू कि आपने कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस या चॉइसेस लिए थे व्हेन इट केम टू प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस? तो देखो ये फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो मुंजा था। मुंजा मेरा हीरो है फिल्म का, तो मुझे उसको सही बनाना था। तो ये विजुअल कॉल जो है ना, वो मुंजा का 3D जो बनाया हमने, 3D एसिड, ऐसे क्रीचर जो इमोट कर रहा है, हिल रहा है, ही इज एक्सप्रेसिंग, एक्टिंग, बेसिकली वो एक्टिंग कर रहा है। तो इंडियन सिनेमा में ऐसे रेफरेंसेस हमारे पास कोई थे नहीं। देखो हमने बहुत सारे क्रीचर्स देखे जो जानवरों से बने, जैसे अभी RRR में भी बहुत सारे जानवर बने थे 3D में, या इवन रोबो में हमने देखा था कि जो रजनीकांत का जो रोबोट वर्जन था वो भी उस फिल्म में था ह्यूमनॉइड, और वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, वो रोबोट था। पर यहाँ पे हमें एक ऐसा कैरेक्टर बनाना था जो एक्सप्रेसिव है, जो इमोटिव है, और जो प्योरली आपका उसकी एक्टिंग टैलेंट पे डराने वाला है, और उसको वर्क करने के लिए बहुत काम किया गया। उसके अलावा हमने फिल्म में जो चीटूकवाड़ी बनाई है, अगर आपने देखी फिल्म तो आपको पता होगा कि उसमें जो जंगल है, जो फोर्ट है, जो आइलैंड है, तो ये जो सारी दुनिया है ना जिसको हमें डिजाइन करनी थी, जहाँ पे मुंजा रहता है, वो इट कम्स फ्रॉम फैंटेसी, इट कम्स फ्रॉम प्योरली इमेजिनेशन, क्योंकि ऐसी कोई जगह है नहीं। इट इज 3D पूरी बनी हुई जगह। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये आइलैंड कहाँ पे है, वो फोर्ट कहाँ पे है, ये जंगल कहाँ पे है, तो इट डजंट एग्जिस्ट। तो फॉर मी इट वाज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दिस विजुअल वर्ल्ड which sells this idea of मुंजा, और आपको कन्विंस कर दे कि ऐसा जंगल भी है, ऐसा पेड़ भी है, और उसके ऊपर मुंजा भी है। तो ये विजुअल्स में काफी काम किया हमने। Okay, and also I really love the cinematography. I think it was nice. amazing. No, it is all credit to my cinematographer Saurabh Goswami. He has made Patal Lok before. He's made Aranyak बोल के एक सीरीज आई थी. He had made एक थी डायन. तो ये ना ये जॉनर वो बहुत सही समझते हैं। पर ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट क्या था, नाइट में फिल्म काफी शूट की है, और जो DOPs है या जो टेक्नीशियंस है उनको ये समझ में आएगा कि इंडियन थिएटर्स में अगर लैंप, आपका जो प्रोजेक्शन लैंप है उसकी इंटेंसिटी अगर ढंग की ना हो तो नाइट के सीन दिखते ही नहीं है। तो हमें डर था कि लोग फोन ना कर दे थिएटर से कि आपकी फिल्म दिख ही नहीं रही हमें। तो हमें वो नाइट कितनी नाइट रखनी है, डे कितना डे रखना है, ये कॉल बहुत सही लेना पड़ा, और वो सौरभ ने बहुत अच्छा किया है। ओके, लवली। ऑल्सो ये मुंजा हमारा पहला CGI एक्टर है। अच्छा डेब्यू किया, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा डेब्यू किया नहीं, उसने टफ दिया बहुत लोगों को, यानी मुंजा ने बहुत लोगों को टफ दिया है बॉक्स ऑफिस पे। आई विल नॉट टेक नेम्स, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मुंजा हैज गॉट एज अ CGI कैरेक्टर, ही हैज गॉट अ बिग ओपनिंग, व्हिच एक्चुअली प्रूव्स कि हिंदी फिल्म बनाते वक्त हम इतने एक्टर्स के पीछे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और अच्छे एक्टर्स की जरूरत होती है, बट ना व्हेन वी काइंड ऑफ गिव देम बिगर इंपॉर्टेंस इन द फिल्म ना,
जब भी कोई भी एक्टर फिल्म से बड़ा हो जाता है ना, तभी वो बहुत डेंजरस स्पेस में फिल्म चली जाती है। तो पब्लिक हमेशा प्रूव करती है कि एक्टर फिल्म से बड़ा नहीं है, फिल्म बड़ी है। और ये मुंजा जो है ना, ये फिल्म का बहुत इतना अहम हिस्सा है कि लोग मुंजा फिल्म में वो मुंजा को देखने आए थे। बिल्कुल। या So, but why CGI? Why not कोई एक्टर को लेके we tried. आपने जैसे कहा ना, वो इजियर रूट है बेसिकली। किसी एक्टर को कास्ट करो, उस पे प्रोस्थेटिक मेकअप करो और उसको प्रेजेंट करो। हमने ट्राई किया था, पर मुझे लगा ना, क्या था ना कि देखो, आपने फिल्म देखी है तो वो जैसे कूद रहा है, वो डायरेक्टली छलांग लगाता है पेड़ से जमीन पे, वो जमीन से एकदम फट से चढ़ के ऊपर सीढ़ी पे चढ़ता है, या जो वॉल पे जा रहा है, जो चीजें कर रहा है ना फिजिकली, वो एक्टर से करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो ना रियलिस्टिक भी नहीं लगता, क्योंकि वो केबल वर्क के साथ करना पड़ता है, वो स्टंट होती है। तो ये स्टंट्स ना विद ह्यूमन, वो मॉन्स्टर क्रीचर नहीं लगेगी, वो स्टंट ही लगेगी, वो एक एक्शन स्टंट लगेगी। तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा ना इनह्यूमन लगे, जैसे चलता है, जैसे बात कर रहा है, जैसे बैठा है। आपने ही देखा रहेगा तो मुंजा एक भी शॉट में खड़ा नहीं है, वो हमेशा क्राउच्ड है। तो पोजीशन उसको जो देनी थी ना, वो सीजीआई में करना बहुत ईजी था। ये फिल्म में हमने देखा कि एक बहुत सटली एक सोशल मैसेज भी है, दैट इज कंसेंट इन लव। करेक्ट। या जैसे वो एक डायलॉग था जहाँ पे अभय वर्मा का कैरेक्टर मुंजा को कहता है कि बट मुन्नी से तो पूछो क्या, हाँ चाहिए, उसको क्या चाहिए था, हाँ उसको क्या चाहिए, उसे तुमसे शादी करनी है कि नहीं करनी है। सो एज अ फिल्म मेकर, आर यू समबडी जो कॉन्शियस रहते हैं अबाउट द मैसेजिंग दैट वुड कम अक्रॉस? यस, डेफिनेटली। आई ऑलवेज फील दैट, सी, messaging should not be in your face, because people don't come to watch films for messaging. Yeah, वो preaching अच्छा नहीं है। But you as a filmmaker have to have a responsibility of what content you're showing them. And I do feel that cinema India में बहुत बड़ी पावर रखता है लोगों की माइंड्स को और लोगों की नियत को इन्फ्लुएंस करने में। लोग हमारे कल्चर के, जैसे हम कहते हैं ना कि ये कल्चर में हमारे है या ये कल्चर में नहीं है, पर ये कल्चर लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, देखा है। सिनेमा ना देखो कैसे होता है ना, इट हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट। आप एक थिएटर में बैठते हो, 3 घंटे के अंधेरे में आपको ऑडियो विजुअल जो इम्पैक्ट होता है, तो लोग बाहर निकलने के बाद ना वैसे सोचते हैं, उसको घर लेके जाते हैं। और इंडियन सिनेमा का वो इम्पैक्ट हमने देखा भी इतने सालों से। तो आई डू बिलीव दैट अगर आप कोई भी फिल्म बना रहे हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप दिखा जो रहे हो, वो भले एंटरटेनमेंट हो, वो फिक्शनल हो, पर आप एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाए कि आप कहना क्या चाहते हो, वो क्या सही ढंग से कह रहे हो। और उससे कुछ फर्क, अगर आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग कंसेंट को मान लेंगे, बट अगर लोग थोड़ा भी उसको लेके जाए ना घर पे कि यार हाँ ये समझ में, ये सही बात है, ये करेक्ट कहा, तो सबकॉन्शियसली वो इम्पैक्ट कर लेता है। और फिल्म का बहुत बड़ा ये पॉइंट था, भले आपको सटली आप कह रहे हो, क्योंकि अच्छी बात है सटली कह रहे हो, क्योंकि ये सटली ही दिखाया मैंने, पर एक्चुअली पॉइंट फिल्म का वही है कि आप एक साइड में मुंजा देखो और एक साइड में बिट्टू देखो, और दोनों प्यार में है एक लड़की के साथ, जिस लड़की को पता ही नहीं वो दोनों उससे प्यार करते हैं। पर दोनों का अप्रोच इतना अलग है कि एक ऐसा है कि जिसको मारना है वो लड़की को उसका प्यार पाने के लिए, और एक ऐसा है कि जो लड़की के लिए मरने के लिए तैयार है, पर वो लड़की हाँ बोले ना बोले, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। And he's even ready to let her go. Yes, because I think that is what he is now. It is for him what he believes in his feelings are. It is not always that he has to get the girl. It is the point of that he has to find the courage to tell her what he feels. And then if it happens, great. If it doesn't happen, he says also to her कि मैं तुम्हारे सिर पे बैठा मुंजा नहीं बनना चाहता. It is that exact point that we were trying to make when we say consent. Yeah. So ये आपका debut था as in Hindi theatrical. Correct. This was your debut, right? So what have been your major takeaways, and how important is a commercial success for a director? See, I feel na, in the Hindi film industry, commercial success is very important because what it does is it lets you make the films you would want to make. It gives you a window to meeting actors and to exploring scripts that you would want to make. Because this industry it's a big massive industry. इतनी फिल्में बनती है, इतने लोग फिल्में बना रहे हैं, तो अभी ऐसा टाइम आ गया ना कि एवरीबडी इज बीइंग वेरी सिलेक्टिव कि जो करना है वो सोच के करना है। तो अगर आप थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू ये प्रूव करके दिखा रहे हो कि लोगों को मेरी फिल्में देखनी है, तो आप और कॉन्फिडेंटली उन एक्टर्स को अप्रोच कर सकते हो जिनके साथ आपको फिल्में बनानी है। तो ये एक बात हो गई। और टेक अवे अगर आपने मुझे पूछा तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि अगेन मुंजा प्रूव्स टू मी ऑल्सो दैट यू शुड ऑलवेज पुट योर कंटेंट ओवर एवरीथिंग एल्स. You should always put your story over everything else. And I feel that the audience has proved it this year that a film that does not have big names, that is a very regional film in terms of its sensibility. कि अगर आपने मुंजा देखी है तो उसको आपको उसमें मराठी कल्चर, मराठी लैंग्वेज, मराठी एक्टर्स, सेंसिबिलिटी बहुत लोकल है, विच इज़ नॉट बिग स्केल्ड फिल्म. ऐसी फिल्म अगर ये नंबर्स कर सकती है तो ये कितना क्लियर इंडिकेशन ऑडियंस दे रही है मुझे कि
हमेशा फिल्में बनाओ जो स्टोरी और कंसेप्ट और कंटेंट को बियॉन्ड एवरीथिंग रखे। तो यस, Yeah, content is the king. टोटली। Yeah. So, what major difference did you find working in Marathi industry and Yeah. Hindi industry? Major difference is the fact that I do feel that in Hindi your stakes definitely go bigger. आपका मार्केट बढ़ता है, आपके लोग ऑडियंस बढ़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आप जिन नंबर्स पे फिल्में बना रहे हो, बजट्स पे फिल्में बना रहे हो, तो वो बजट डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। बट ना एक उस बारे में आई एम लकी एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज आई गेट टू मेक माई फर्स्ट फिल्म विद मैडॉक, which is also a company which prefers to make films purely based on its content, which are not setting up projects because actors hai haath mein. They're doing and making films that they're convinced about, which exactly is what we did in Marathi. Because Marathi being regional never worked with stars. Marathi always worked on scripts and content. तो मेरा ट्रांजिशन जो हुआ है ना वो इतना इजीली हो गया है यहाँ पे, बिकॉज मुझे हमेशा लगता था कि हिंदी में जाने के बाद अगर आपके हाथ में बड़ा स्टार नहीं है तो फिल्म नहीं बनती है। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, यहाँ पे उल्टा कल्चर है। अगर अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट अगर आपके हाथ में है तो स्टार आएगा, अगर स्टार आता भी नहीं है तो भी फिल्म हम बनाएंगे और उसको चला के दिखाएंगे। तो दैट या आई वुड से इज अ बिग लर्निंग। So, are you kind of implying कि content मराठी के पास है, stars हिंदी के पास है? नहीं, वैसे नहीं है। मैं बोलूंगा कि मराठी के पास कंटेंट हमेशा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मराठी में स्टार नहीं है। मराठी में स्टार्स हमेशा स्क्रिप्ट थी। और हिंदी में मैं थोड़ा कुछ सालों से देखते आ रहा हूँ कि बहुत बार स्टार्स को स्क्रिप्ट के ऊपर चूज किया था या रखा गया था कि ये एक्टर है और स्क्रिप्ट थोड़ी सी ढीली है तो भी एक्टर है तो कर लेंगे। तो ये क्यों? तो ये मराठी में कभी नहीं हुआ, बिकॉज कोई भी एक्टर फिल्म को चला के नहीं दिखा रहा था। मराठी में हमेशा स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो तो ही फिल्म चलती थी। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आई वुड रादर से दैट मराठी हैज बेटर स्क्रिप्ट्स because Marathi has no stars, but now I can foresee that Hindi is working on making better films, because even the stars have realized कि if the film is a star, then the film will work. So coming back to Munjya and horror comedies, I feel हिंदी इंडस्ट्री में स्पेशली जो हॉरर है या हॉरर कॉमेडीज है ये काफी एक अंडर एक्सप्लोर्ड जॉनर है। Would you agree to that? Why is Completely. that so? And why is that a question I ask every day myself, that why are people not making horror comedies? क्योंकि ना ये जॉनर ऐसा है कि सालों से बनते आ रहा है इन द वेस्ट। बिल्कुल। हॉलीवुड में देखो आप, कोई भी इंडस्ट्री निकाल के देखो, इवन ब्रिटिश सिनेमा, यूके में जो फिल्में बनती है, इंग्लिश ब्रिटिश फिल्में जो बनती है, हॉरर कॉमेडी सालों से बनती आ रही है। मेरे रेफरेंस में हॉरर कॉमेडी अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लास्ट ये भूल भुलैया याद है, विच प्रियदर्शन ने बनाई थी। उसके बाद अमर ने स्त्री बनाई थी, उसके बाद वापस सीक्वल टू भूल भुलैया, एंड मे बी नाउ अ फ्यू हॉरर कॉमेडीज लेटर इट इज मुंजा। बट 10 साल में 4-5 फिल्में इज नॉट इनफ। और मुझे हमेशा लगता है कि ये नंबर बढ़ना चाहिए, बट आई एम अज्यूमिंग कि अब ये नंबर बढ़ेगा। या And given your interest in horror films, horror comedy, which are some of your favorite horror films? In India? Yeah, in India and abroad. You know, I had loved Stree. I had loved Bhool Bhulaiya. These two were very, very, very well made films, and I had enjoyed watching them in the theaters. इसके अलावा मुझे एक शॉन ऑफ द डेड नाम की फिल्म है जो ब्रिटिश ज़ॉम्बी कॉमेडी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इट इज माय फेवरेट हॉरर कॉमेडी इन दैट सेंस। So did that kind of inspire It inspired me to make zombie for movie? sure. Yeah. मैं घर पे बैठ के in peak lockdown, first second week of lockdown, हम सब जो घर पे बैठे थे ना, मार्च एंड में, अप्रैल में 2020 साल 2020 राइट, तभी बैठ के मैं ये सारी फिल्में देख रहा था और ये सोच रहा था कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहे। एंड दैट्स वेयर दिस होल zombies इन डोंबिवली का आइडिया आ गया। क्योंकि मैं डोंबिवली की ये पढ़ रहा था पेपर में कि मैक्सिमम केस जो थे कोविड के वो डोंबिवली में बढ़ रहे थे महाराष्ट्र में। तो मैं बोला यार ये डोंबिवली में क्यों बढ़ रहे केसेस, और फिर मैं ज़ॉम्बी फिल्म देखी तो बोला ज़ॉम्बी अगर डोंबिवली में आ गया तो ज़ॉम्बी अगर यू नेवर नो, और ये वहां से आइडिया आ गया था। तो मुझे लगता है यू नेवर नो कहाँ से क्या आएगा, बट मे बी दैट फिल्म वॉज ऑलवेज सपोज टू बी मेड, और वो बन गई एक्चुअली वहां से मुंजा, और मुंजा से अभी आगे। Okay. Yeah. I think we're talking about inspiration. मुंजिया में मुझे थोड़ा बहुत हैरी पॉटर एंड स्ट्रेंजर थिंग्स भी दिखा है। So do you like that? एक्चुअली सिर्फ उतना ही नहीं है, उसमें स्टीवन स्पीलबर्ग भी है, क्योंकि स्पीलबर्ग नाम है उसका। तो अगर आप घर में देखोगे तो उसके पीछे जॉस का पोस्टर लगाया मैंने। अगर आप, मैंने वैसे बहुत सारी रेफरेंसिंग की है। Okay. चश्मा जो उसको दिया है वो हैरी पॉटर का है, बाकी उसके जो घुंघरालू बाल है वो तो इट इज
It reminds you, but that is not very Harry Potter. There are two elements of Harry Potter. I think the stick. तो Okay. उसकी वो वॉन्ड है हैरी पॉटर Yeah. में, इसमें इसकी स्टिक छड़ी है, जो इधर ज्यादा बेटर छड़ी लोगों को समझ में आती है, बिकॉज ये मैजिक वाला नहीं है, ये स्टिक की मैजिक अलग है, और चश्मा उसका थोड़ा हैरी पॉटर जैसा है, क्योंकि जॉनरा ना मेरा स्ट्रेंजर थिंग्स और हैरी पॉटर का ही जॉनरा है, Okay. और मुझे हमेशा ये करना इस जॉनर की फिल्में बनानी थी, जो ईटी, स्ट्रेंजर थिंग्स, हैरी पॉटर, आप फैंटास्टिक बीस्ट, ये सारी जो फिल्में है ना उस जॉनर में बैठे, मैजिकल, फैंटास्टिकल, हॉरर कॉमेडीज। लवली। सो अभी जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज काकुड़ा विद Yes, सोनाक्षी yeah. एंड रितेश, Yeah. और एक जो अनाउंस हुई है दैट इज वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर विजयनगर, विद correct. स्टार्स रश्मिका एंड सो आयुष्मान। सी नाउ एक्टर्स को अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हमने की नहीं है, ओके, so I will not be able to comment on stars, but I will definitely tell you that's the film I'm making next. या It's again a Maddox film. It's again a film that comes from this whole horror comedy universe. It is very interestingly integrated into this world of how स्त्री के बाद भेड़िया, भेड़िया के बाद मुंजा, मुंजा के बाद वापस वैम्पायर, ओके, तो ये कैसे एक साथ सब आने वाले हैं, उसका एक लार्जर प्लान है, बट ककुड़ा इज द नेक्स्ट इमीडिएट रिलीज, 12 जुलाई को हो रही है वो रिलीज ऑन Z5। ओके, अगेन फोकलोर पे बेस्ड है, कॉमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, और रितेश को तो एवरीबॉडी नोज हिम एज, उसका कॉमिक टाइमिंग तो बहुत बढ़िया है, एंड सोनाक्षी इज अ वेरी गुड एक्टर, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत सही है, तो इमीडिएटली तो वो है, और वैम्पायर्स तो शूट होगी इस साल, तो रिलीज तो अगले साल मे बी सेकेंड ऑफ 25 आएगी, तो उसको काफी टाइम है और। सो यू कैन नॉट कंफर्म द एक्टर्स हाँ, वैम्पायर्स। because see, I feel these are two actors I've wanted to work with. Okay. We have approached them. Sometimes what happens is you're waiting for things to get signed. You're waiting for things to get legally locked, and then you want to officially make an announcement. तो ये अभी तक official announcement मैडॉक से हुई नहीं है. Okay. तो जब ये होगी तभी I'll be the first one to tell you. And anything in Marathi that you're exploring? मराठी में, I wanted to always make a sequel to one film that I'd made, which was produced by Ritesh. Okay. फास्टर फनी नाम की मेरी फिल्म थी एक, जो बॉय डिटेक्टिव फिल्म थी, जो बहुत चली थी मराठी में, और उसका एक सीरीज बनाने का था कि जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसके एडवेंचर्स के हो, तो वो डिटेक्टिव था, तो इसलिए वो नए हर फिल्म में एक केस सॉल्व करता था, और वो टीनेजर है, तो उसकी का अलग मजा था वो फिल्म का, तो ऐसे उसकी केसेस को लेके मैं और फिल्में बनाऊंगा, मे बी एज ए प्रोड्यूसर बनाऊंगा या डायरेक्टर करूँ के हिसाब से बनाऊंगा, आई डोंट नो, बट प्लान तो है उसका। So looking forward to it. ठीक है, so last question, we cannot leave you without asking Yeah, you अच्छा, this. what is this? I think काफी predictable है ये. अच्छा. Is Munjia 2 on cards? Oh, I thought you were going to ask me a different question, क्योंकि ना बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि भेड़िया में मुंजा कैसे आने वाला है, क्योंकि वरुण का जो लास्ट सीन है ना, आपने फिल्म में देखा रहेगा, बट इट इज वेरी क्लियर ना, डोंट यू थिंक, जब भी Yeah, वो it छड़ी is. निकालता है और मुंजा की आंखें खुलती है, तो वो है अभी तक, अगर वो है तो कुछ तो करेगा, तो सीक्वल तो बनेगा डेफिनेटली। Okay, ठीक है, so looking forward to it. Thank you. And it was wonderful talking to you. Lovely, lovely. Many Same here. congratulations on Munjia again. Thank you so much, thank you, And- and thank you for being my first audience Oh, on a Friday. my pleasure. Yeah, lovely, lovely. So, and all the very best for whatever you put Thank your you. hands in. Thank you so much. Thank you, thanks a lot, thank you. Namaskar, my name is Aditya Sarpotdar and you're watching Bollywood Hungama.